नाज़रीन, मौजूदा दौर का एक ऐसा आसान और बेहतरीन कारोबार जिसमें ना कोई दुकान, ना दफ्तर, ना मेहनत और ना ही किसी किस्म की सरमायाकारी की ज़रूरत है। बस एक मोबाइल फ़ोन, एक माइक और एक यूट्यूब या फेसबुक अकाउंट बनाएं और आप रातों रात लाखों कमाने वाले बन सकते हैं। इस कारोबार में क्या होता है, आप किसी गरीब के घर जाते हैं, इसके मासूम बच्चों की तस्वीरें और वीडियोस बनाते हैं, दुख भरी कहानी सुनाते हैं और लोगों से अपील करते हैं कि वो इनकी मदद करें। साथ ही अपना या किसी और का बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर दे देते हैं। नाज़रीन, ये काम अब हमारे माशरे में इतना आम हो चुका है कि हर दूसरा आदमी एक खैराती यूट्यूबर बन चुका है। पहले लोग समझते थे कि शायद ये वाकई किसी नेकी का काम है, लेकिन अब हकीकत खुलकर सामने आ चुकी है। कुछ लोग रमजान दस्तरखान के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, कुछ लोग यतीम बच्चों की मदद के नाम पर और कुछ बीमारों की हालत ज़ार दिखाकर। लेकिन इन लोगों का मकसद एक ही है और वो है अवाम से पैसा बटोरना। मगर अब सवाल ये है कि ये खैरात है या इसे कारोबार कहा जाए। अगर कोई शख्स किसी यतीम, बेवा या बीमार की मदद करता है तो ये एक अजीम काम है, लेकिन जब ये मदद एक कारोबार बन जाए और गरीबों को एक प्रोडक्ट बनाकर पेश किया जाए तो ये कहा की नेकी है। खैरात देने वाला अगर अल्लाह की रजा के लिए देता है तो इसे दुनिया को दिखाने की क्या जरूरत है। नाज़रीन, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि ये काम सिर्फ चंद अफराद नहीं कर रहे, बल्कि अब सरकारी अफसरान, डॉक्टर्स और सहाफ़ी भी इस धंधे में शामिल हो चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पाकिस्तान में ये खैराती कारोबार 45 अरब डॉलर्स तक पहुँच चुका है। नाज़रीन, ये मामला इतना संगीन हो चुका है कि अभी एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर चुका है। खैरात और नेकी के नाम पर कारोबार हो रहा है, जबकि ये सिर्फ यूट्यूबर्स तक महदूद नहीं, बल्कि सहाफ़ी, डॉक्टर, सरकारी अफसरान और यहाँ तक के कुछ नाम नहाद NGOs भी इस काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ज्यादातर खैराती यूट्यूबर्स ऐसे गरीब खानदानों की तलाश करते हैं जो इंतहाई मजबूर हो और फिर इनकी कहानी को मजीद दर्दनाक बनाकर पेश किया जाता है। मखसूस किस्म के दुखी म्यूजिक और दर्द भरे अल्फाज का इस्तेमाल करके लोगों को माली मदद पर आमादा किया जाता है। वीडियोस के आखिर में बैंक अकाउंट नंबर और इजी पैसा नंबर दिया जाता है, लेकिन इस पैसे का ऑडिट कोई नहीं करता। कई नाम नहाद खैराती तंजीमें सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव होती हैं, जिनका जमीन पर कोई वजूद नहीं होता। नाज़रीन, अक्सर NGOs के पास रजिस्ट्रेशंस भी नहीं होते, लेकिन वो गैर मुल्की फंडिंग वसूल करती है और कोई पूछने वाला नहीं। रमजान, ईद और दीगर मौके पर ये गिरोह मुतहर्रिक हो जाते हैं और करोड़ों का चंदा इकट्ठा करते हैं। कई सोशल मीडिया अकाउंट्स बाकायदा तौर पर यतीम बच्चों, बेवा खवातीन और बीमार अफराद को बतौर कंटेंट इस्तेमाल करते हैं। ये लोग मुतासिरीन को आर्जी मदद देते हैं ताकि वो कैमरे के सामने अपनी कहानी सुनाए और मजीद चंदा इकट्ठा किया जा सके। नाज़रीन, कई केसेस में ये मदद लेने वाले अफराद बाद में भीख मांगने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह की वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होती हैं, जबकि यूट्यूब और फेसबुक के जरिए इनसे इश्तिहारात की मदद में भी अच्छी खासी रकम आती है। अक्सर यूट्यूबर्स हर महीने लाखों रुपए कमाते हैं, लेकिन इनके चैनल का असल कंटेंट सिर्फ गरीबों की मजबूरी होता है। मगर अब सवाल ये भी है कि अगर नेकी ही मकसद है तो इन वीडियोस को मोनेटाइज क्यों किया जाता है। नाज़रीन, कुछ ऐसे नाम सोशल मीडिया पर आम है जिन पर लोगों को सवाल उठाने की जरूरत है, लेकिन बराह रास्त किसी पर इल्जाम लगाने के बजाय आप इन अफराद को खुद पहचान सकते हैं। वो जो गरीब अफराद की हालत दिखाने के बाद अपना नंबर या अकाउंट नंबर देते हैं, वो जो बार बार नए केसेस सामने लाते हैं लेकिन कभी किसी की मुस्तकिल मदद नहीं करते। नाज़रीन, कई केसेस ऐसे भी सामने आए हैं जहां गरीबों को मजबूर किया जाता है कि वो कैमरे के सामने अपनी बेबसी की दास्तान सुनाएं। नाज़रीन, ये लोग सिर्फ गरीबों के नाम पर पैसा नहीं बनाते, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से चंदा इकट्ठा करते हैं। इन लोगों के लिए रमजान, ईद और कुदरती आफात के दौरान लूट मार एक बेहतरीन कारोबार बन चुका है। रमजान में अफ्तार दस्तरखान के नाम पर लाखों का चंदा इकट्ठा करते हैं, लेकिन वो पैसा असल हकदारों तक पहुंचता ही नहीं। इसके अलावा जलजला, सैलाब या किसी और कुदरती आफत में मुतासिरीन की हालत जार दिखाकर चंदा इकट्ठा करते हैं, मगर फिर वो इमदाद कहा जाती है कोई नहीं जानता। सिर्फ इतना ही नहीं, कई यूट्यूबर्स जाली मरीजों की कहानियां बनाकर इनकी इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। नाज़रीन, ये सुनकर आप इंतहाई हैरान रह जाएंगे कि कुछ माफिया इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से किसी मखसूस गरीब खानदान की कहानी वायरल करते हैं। ये वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों तक भी पहुंचती हैं और लाखों का चंदा आता है। नाज़रीन, आपने अक्सर देखा होगा बहुत से खैराती यूट्यूबर्स चंदा इकट्ठा करने के बाद महंगी गाड़ियां, महंगे मोबाइल और ब्रांडेड कपड़े खरीद
खरीदते हैं, जबकि अपनी फैंसी लाइफ स्टाइल को एक कामयाब खैराती काम के तौर पर पेश करते हैं। कोई इनसे सवाल नहीं करता कि अगर वो खैरात के लिए काम कर रहे हैं तो इतने ज्यादा पैसे कहां से आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर खैराती वीडियोस बहुत ज्यादा वायरल होती हैं क्योंकि इनमें इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। ये लोग इसका खूब फायदा उठाते हैं और ऐसी वीडियोस को मोनेटाइज करके खुद भी लाखों कमाते हैं। नेकी के नाम पर सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स ही फायदा उठा रहे हैं, जबकि हकीकी गरीब अब भी महरूम हैं। ये चंदा माफिया ना सिर्फ गरीबों का इस्तेसाल कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान की इज्जत को भी मजरूह कर रहे हैं। नाज़रीन, हमें खुद भी मुहतात रहना होगा और दूसरों को भी आगाह करना होगा ताकि नेकी कारोबार ना बने और हकीकी जरूरतमंदों को इनका हक मिल सके।